राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही पूरे वर्ल्ड के सिख सुरक्षित हैं। राहुल गांधी ने बयान दिए है, वो पहले अपना गला झांक के देखे, अपना कुर्बान झांक के देखे। सिखों को कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने सिखों के इतने काम कर दिए हैं जो काम देश की आज़ादी के बाद कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। उन्होंने बाल दिवस छोटे साहिबजादों का 26 दिसंबर, ये मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी जो तूने अमेरिका में बैठ के बयान दिए हैं उसको वापस ले और सिख संगत से माफी। कांग्रेस को तो सिख कभी माफ ही नहीं कर सकते ना। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है और आज यहां गुरुद्वारे बाला साहिब में तमाम जो अरेंजमेंट है वो किया गया है तरविंदर सिंह मारवा जी की तरफ से, जिनको आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा। जिस तरीके से राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर सिखों को लेकर बयान दिया था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जो है वो आप लोगों की तरफ से सेलिब्रेट किया गया है। वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये आरोप लगते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों को आज़ादी नहीं दी है, वो टर्बन से लेकर कड़े की बात कर रहे हैं। पहली बात तो जो राहुल गांधी जी ने बात कही है वो बेतुकी बात है, जिसका कोई सिर नहीं है, कोई पैर नहीं है। पहली बात तो सुन लो, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है जो आपने बात कही है कि कड़े की इजाज़त लेनी चाहिए, पगड़ी की इजाज़त लेनी चाहिए। उसको ये नहीं पता कि हिंदुस्तान में सिख जो है, चाहे पूरे वर्ल्ड का सिख जो है, अपने धर्म से किसी से समझौता नहीं करता। चाहे 1947 का निकाल लो, जब ये दंगे हुए थे पाकिस्तान में, उस टाइम भी सिख समाज ने अपनी कुर्बानियाँ ज़रूर दी थी, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को आँच नहीं आने दी थी। उसको इतिहास पता ही नहीं राहुल गांधी को सिखों का है क्या। सिख एक ऐसी कौम है हिंदुस्तान में, वो पूरे वर्ल्ड के सिखों की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के नहीं। वो अपने धर्म के लिए जानती है। अगर उनके धर्म को कोई आँच आती है तो वो अपनी कुर्बानी दे देते हैं अपने धर्म को बचाने के लिए। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही पूरे वर्ल्ड के सिख सुरक्षित हैं। अगर कहीं पर भी वर्ल्ड में सिखों के ऊपर कोई बात आती है तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी आवाज़ उठाते हैं, भारतीय जनता पार्टी आवाज़ उठाती है कि आप सिख के साथ नाइंसाफ़ी मत करो। तो ये जो राहुल गांधी ने बयान दिए हैं, वो पहले अपना गला झांक के देखे, अपना कुर्बान झांक के देखे कि उसके पिताजी ने क्या किया था उस टाइम। ये तो 3000 सिख कहते हैं ना, 3000 की तो सिर्फ FIR हुई है, जो स्टेशनों में दिए गए, जो बस अड्डों पर दिए गए, जो लोग कारों पे आ रहे थे सफ़र करते जिंदगी कार के समेत, जो लोग हवाई अड्डे से उतरे थे उनको जिंदा दिया गया था, जो लोग बसों पे सफ़र कर रहे थे उनको जिंदा दिया था। उस हिसाब से 30,000 सिखों का हुआ था उस वक्त, और उसकी जिम्मेवारी खुद राजीव गांधी ने ली। उन्होंने कहा था कि एक बरगद का पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अगर इंदिरा गांधी की हुई है तो उसका जवाब दिया है। ये उसको बयान जो था सिखों के खिलाफ था, और उसी इशारे पर सोनिया गांधी चल रही है, उसी इशारे पर राहुल गांधी चल रहे हैं। सिख यहाँ पर पूरी तरह सुरक्षित हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिखों को कोई डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने सिखों के इतने काम कर दिए हैं
जो काम देश की आज़ादी के बाद कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सका। उन्होंने बाल दिवस छोटे साहिबजादों का 26 दिसंबर, एक तो कोई प्रधानमंत्री अनाउंसमेंट करके, लेकिन प्रधानमंत्री जी की जितनी तारीफ करें हम कम है कि वो बाल दिवस 26 दिसंबर को खुद 2 घंटे आके बाल दिवस के बारे में लोगों को बताते हैं हर साल। पहले वहाँ पर नेशनल स्टेडियम हुआ, अब की भारतीय मंडिया प्रगति मैदान हुआ, खुद 2 घंटे रहते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या है? जीएसटी 500 करोड़ जो लगी है स्वर्ण मंदिर पे, उसको माफ़ किया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया, जो रोज़ हजारों के हिसाब सिख दर्शन करें, जो अरदास में भी मांगते थे। इससे क्या हो सकता है कि उन्होंने हेमकुंड साहब में अभी जो बुजुर्ग आदमी जा नहीं सकते, उनके लिए भी अभी वो रेप बना रहे। तो कितने काम सिखों गुरु नानक देव जी के जन्मदिन में खुद ही जाके बंगला साहब मत्था टेकते हैं। हमेशा जो गुरुपुरब आता है, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी का है, शीशगंज जाते हैं। वो तो अपने आप को सिखों का खुद भी कहते हैं कि जो सिखों की कुर्बानी है कोई नहीं दे सकता, जो 10 गुरुओं की कुर्बानी कोई नहीं दे सकता, जो साहिबजादियों की कुर्बानी कोई नहीं दे सकता। ये मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी, जो तूने अमेरिका में बैठ के बयान दिए हैं उसको वापस ले और सिख संगत से माफ़ी मांग। सर, जो अभी राहुल गांधी ने विदेश में बयान दिया, उसी के रिस्पॉन्स में आपने इंदिरा गांधी से रिलेटेड करके राहुल गांधी को एक बात कही थी। उस पर कांग्रेस के नेता आज ये कहते हैं कि बीजेपी को माफ़ी मांगनी चाहिए, पर उन्हीं के नेता ये नहीं कहते कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से सिखों की भावनाओं को आहत किया है उस पर भी माफ़ी मांगनी चाहिए। दोहरा रवैया क्यों सामने आ रहा है सिखों को लेकर? नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई है। ये तो कांग्रेसियों ने सिखों को, कांग्रेस ने ब्लैक थंडर किया है, ब्लू स्टार किया है। कांग्रेस को तो सिख कभी माफ़ ही नहीं कर सकते ना। आपका ब्लू स्टार कराया, उसके बाद ब्लैक थंडर कराया, सिखों को, हजारों सिखों को पंजाब में किया। ये मैं ब्लू स्टार की बात कर रहा हूँ, 84 की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्लू स्टार में भी कम से कम कई सिखों को किया, मंजी साहब में किया, कई जगह जाके सिखों को किया जो बेगुनाह सिख थे। कांग्रेस तो सिखों की शुरू से दुश्मन है ना, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू लगा लो, चाहे ये तो जो सिख हैं उस टाइम कह रहे थे हिंदुस्तान से अलग हो जाओ। सिखों ने कहा नहीं, हम हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की रक्षा करेंगे। सर, मुझे एक सवाल ये सवाल भी है मेरा कि देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन है। वहीं कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि गाड़ी तो हम 70 साल तक नहीं चलाते हैं, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 74 साल के होकर कैसे प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, अब तो उन्हें गद्दी से हट जाना चाहिए। यानी कि अब इस तरीके के बयान आने लगे हैं। कन्हैया तो पहले खुद ही पाकिस्तानी है, पहले तो मैं बता दूँ। कन्हैया को तो वैसे ही छोड़ रखा है। कन्हैया को तो जेल में डाल देना चाहिए। कन्हैया को तो मैं होम मिनिस्टर को कहता हूँ जल्दी से जल्दी जेल में डाल, क्योंकि कन्हैया जैसे ही लोग पाकिस्तान के दलाल हैं, पाकिस्तान के दलाल भी हैं। कन्हैया से ये पूछो, प्रधानमंत्री हमारा आज भी 30 साल के नौजवान जितना काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज भी 30 साल के लगते हैं, 2-2 घंटे स्पीच देते हैं और 20 घंटे काम कर रहे हैं, 19 घंटे। मैं कन्हैया को पूछना चाहता हूँ, तुमने जो बाप बना दिया अध्यक्ष प्रदेश, जो ऑल इंडिया का बनाया, जो खड़गे, वो कितने साल का है? वो तो 82, 84, 85 साल का है। तुम्हारे पास तो ये तो 85 साल का तो बुढ़ा है जिसको तुमने अध्यक्ष बना दिया है। तुम कहाँ की बात कर रहे हो? कन्हैया तो डकैत है, कन्हैया तो हिंदुस्तान का दुश्मन है। कन्हैया को तो जेल में, होम मिनिस्टर अमित शाह जी को अपील करूंगा, इसको जल्दी से जल्दी जेल में डाले। सर, जैसा कि हम देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं, इस समय पर 4 बजे अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने वाले हैं और नई मुख्यमंत्री आतिशी को जो है वो दिल्ली का कार्यभार दे दिया गया है मुख्यमंत्री का। इस पर आपका क्या? देखो, केजरीवाल से बड़ा कोई झूठा नहीं है, पहली बात तो सुन लो। केजरीवाल कभी
देखो, इतने बड़े आदमी को, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे केजरीवाल हो, चाहे हो सतिंदर जैन, ये हिंदुस्तान प्रजातंत्र है। इतने बड़े आदमी ने अगर कोई कसूर ना किया हो तो उसको जेल में नहीं डाल सकते। ये यहाँ पर है, बड़े बड़े वकील पड़े हैं। केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जो सच को भी झूठ कर देता है, उसकी एक आदत है। अब उसने जेल में रह के क्यों नहीं इस्तीफा दिया? पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूँ, जेल में बैठ के इस्तीफा दे देता ना, क्यों नहीं दिया? आके क्यों इस्तीफा दिया? सर, आज आतिशी के मुख्यमंत्री बनने पर ही तो लगातार आम आदमी पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि ये बीजेपी पर भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री आतंकियों के समर्थन कर रहा हो, जिस तरीके से उनके परिवार ने अफजल गुरु की फांसी को रुकवाया था, या फिर उनके ऊपर कई बार आरोप लगे हैं कि वो कम्युनिस्ट हैं। इस तरीके की छवि वाली अगर एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो इसका प्रभाव दिल्ली इलेक्शन पर कितना पड़ेगा, और क्या वाकई में अब आप बीजेपी को खतरा है आतिशी से, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी कह रही है कि महिला मुख्यमंत्री? देखो, पहली बात तो सुन लो, चाहे वो आतिश को बना दे, चाहे भारद्वाज को बना दे, चाहे किसी को बना देता, अब दिल्ली में उसका साफ सुथरा होने वाला है। बीजेपी दिल्ली में 70 में से 60 सीटें लेकर आने वाली है, क्योंकि लोगों ने देख लिया इसका जल कपट। सिर्फ इसने जो बिजली पानी करके जो किया है, उस करके लोग थोड़े बहकावे में आ गए थे। दिल्ली का सत्यानाश कर दिया इसने। लोगों से जाके पूछो, कुछ लोग जो बिजली के उसमें अब वो भी आ गए हैं, क्योंकि उन पे सरचार्ज लगाता रहा है, इसलिए इसके बेस सारे खुल गए हैं। अब ये किसी को बना दे, इसका कोई चलने वाला नहीं।